हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद चक्रा की क्वालिटी बता देंगे और उसी में ओके ओके। आप जो है न्यूरोथेरेपी का बता दीजिएगा, न्यूरोथेरेपी से उसका जो है ना, एक साथ-साथ ही, ठीक ठीक। है ना? जैसे ठीक मूलाधार ठीक। चक्र और आप फिर उसके बाद का आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। शेयर ठीक कर दूँगी ठीक। हाँ। जब स्टार्ट करना हो तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ। अभी जैसे जो भी एकदम सूक्ष्म चीजें हैं बहुत, वैसे ही हम जब आचार्य जी के साथ थे आश्रम में, आचार्य जी जैसे कोई समझिए बहुत दूर है थेरेपी, कोई कोलकाता में है, वहां पे उसने पेन पॉइंट अपना चेक करके बताया था, और आश्रम में हम लोग उसका पेन पॉइंट के हिसाब से आचार्य जी ने फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला अप्लाई किए, और जो कोलकाता में बैठा थेरेपिस्ट को जो तकलीफ था वो कम हो गया। तो मतलब न्यूरोथेरेपी इस लेवल पे भी काम कर रही है, अल्ट्रा लेवल पे भी अभी चालू किए हम लोग, गुरुजी उससे पहले जो भी स्ट्रोक्स वाले ट्रीटमेंट भी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे ट्रीटमेंट चालू किए थे। तो न्यूरोथेरेपी मतलब इतना विशाल है, समुंदर है इसमें, जितना हम ढूंढेंगे उतना बहुत कुछ मिलेगा अपने को। सही बोल रहे हैं। 15 पार्टिसिपेंट हो गए हैं, अभी स्टार्ट कर लें हम? नहीं तो लेट होता जाएगा, या वेट करें? नहीं नहीं, स्टार्ट कर लेना चाहिए। भी हो गया टाइम तो। हाँ, टाइम तो हो गया, नहीं तो हम लेट लोग होता रहेगा। पंक्चुअल रहना चाहिए, हमें इसी से नाम बनता है। जी। क्या? ठीक है। यूट्यूब पे भी है ना आचार्य जी? तो आज का हम शुरू करें सेशन फिर? जी हाँ, सबसे जी हाँ। पहले सबसे पहले जो कल हमने सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम लिया था, उसी को हम एक छोटा सा जो लोग आज नए जुड़े हैं उनके लिए स्टार्ट करेंगे हम ये जो मेडिटेशन करा रहे हैं वो सहज योगा, जिनकी फाउंडर हैं श्री माता जी निर्मला देवी, उनका हम मेडिटेशन करा रहे हैं। इसका मेन होता है कुंडलिनी जागरण, और इसके अंदर हम जो है हमारे जैसे पुराने वेदों में भी लिखा है कि ईडा पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करने का है, और हमारी जो शक्ति है, हमारे अंदर जो माँ शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, उसका जागरण। तो सबसे पहले हम जागरण का ही प्रोसेस वापस से करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड को हमको हृदय में रखना है, लेफ्ट हृदय में। उसके बाद हमने ये जो लेफ्ट हैंड है उसको आकाश की ओर, थाई में अपने गोदी में रख लीजिए और आकाश की ओर आंखों को बंद कर लें। इधर हम आंखें बंद करके मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या बोलना है, मन ही मन आपने उसको वापस से बोलना है। सबसे पहले आपने हाथों को हृदय पे रखना है, क्योंकि श्री माता जी देने वाली हैं, तो उनसे हमने मांगना है और बोलना है फुल कन्विक्शन के साथ कि श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इस हाथ को आपने ना नीचे रखना है। अपने लेफ्ट साइड में ही सबसे नीचे, और यहाँ पे आपने जो स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, जो हमने कल बताया था, वहाँ पे रखना है। और ये बोलना है कि माँ, मेरी शुद्ध विद्या को जागृत कर दीजिए। हाथों को हाथों लेफ्ट हैंड को आपने सबसे नीचे रखना है और श्री माता जी से बोलना है कि माँ, आप मेरी शुद्ध विद्या को जागृत कर दीजिए। यही हाथ को आपने पेट के ऊपर रखना है, लेफ्ट साइड में ही पेट के ऊपर रखना है। यहाँ पे आपने बोलना है कि माँ, मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। श्री माता जी, आप मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। माँ, मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। प्लीज मेक मी माई ओन मास्टर। अब ये हाथ को अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को लेफ्ट गर्दन पे रखेंगे, सर को राइट की ओर मोड़ेंगे और थोड़ा आकाश की ओर। और यहाँ पे बोलेंगे कि शेयर द स्क्रीन एंड गिव मी टूल्स। यहाँ पे बोलेंगे, माँ, मैं निर्दोष हूँ क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं निर्दोष हूँ क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मी एंड द स्क्रीन शेयर। माता जी का है ना वो, इसको छोटा सहयोग का छोटा, इसमें पीपीटी जो है उसका पुराना वाला साउंड कम है बोल रही है। हाँ, पुराना ये है। माँ, मैं निर्दोष हूँ क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अभी आपने यही हाथों को अपने माथे पे रखना है और सर को नीचे झुकाना है। यहाँ पे आपने सबको क्षमा करना है। किसी का नाम नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ आपने सबको क्षमा करना है कि माँ, मैंने सबको क्षमा किया। मैंने खुद को भी क्षमा किया। जाने अनजाने में हम हर चीज़ के लिए अपने आप को गलत ठहराते हैं, दोषी ठहराते हैं, तो उसको भी आपने अपने अंदर से निकालना है। बोलना है कि माँ, मैंने सबको क्षमा किया, मैंने खुद को भी क्षमा किया। अभी ये हाथ को आप अपने सर के ऊपर रखिए। बड़ा नहीं, अच्छा इसको पूरा
सर के ऊपर रखकर क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाना है। त्वचा को, सर के त्वचा को, जो फॉन्टेनेल बोन एरिया जो कल मैंने बताया था, उसे ही आपने वापस से खोलना है ना आज, जो कि बंद हुआ था। तो आपने उसे 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज और बोलना है, श्री माता जी कृपया करके मुझे सेल्फ रियलाइजेशन दे दीजिए, मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दीजिए, मुझे मेरी आत्मा से मिला दीजिए श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। आंखें बंदी रखिएगा। अब अपने हाथ को धीरे धीरे, बहुत धीरे ऊपर उठाएं, बालों से 2 इंच ऊपर, और चैतन्य को महसूस करने की कोशिश करिए। सर के ऊपर से कुछ बहता हुआ महसूस करें। जो कल भी थे वो समझ रहे होंगे। हाथों को आगे पीछे करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब ये राइट हैंड को नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को वापस से हम सर के ऊपर रख के लेफ्ट हैंड से भी महसूस करने की कोशिश करेंगे सर के ऊपर से कुछ आ रहा है क्या। और आता है तो भी अच्छा है, नहीं आता है तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे ही विथ मेडिटेशन ये आपको समझ आएगा। अब दोनों हाथों को गोदी में रखेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। अभी जो मेडिटेशन मैं शॉर्ट कराने वाली हूँ उसमें आपने सबसे पहले सांसों को, सांस जो हम अपनी प्राण शक्ति और मन शक्ति को एक करने वाला मेडिटेशन करेंगे। प्राण क्या है? सांस है। और मन क्या है? जो इधर उधर दौड़ता है। जब हम अपनी शक्ति को प्राण में लेके जाते हैं तो हमारा ये जो चंचल मन है वो ठहर जाता है। और हमने मेडिटेशन में यही करते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं। मतलब ये है कि हम उस टाइम थॉटलेस रहते हैं। थॉटलेस का मतलब है हमारे कोई विचार नहीं आ रहे हैं। और मेडिटेशन करते करते हम ये थॉट्स का जो प्रोसेस है उसकी अवधि को बढ़ाते रहते हैं। मतलब आपने एक थॉट सोचा, सपोज कि मुझे चाय बनाना है या मुझे वहाँ जाना है, वो जैसे ही उठ के आया आपने उसको स्टॉप बोला या कुछ भी बोला तो वो गिर जाता है, गिरता है। फिर दूसरा थॉट आता है थोड़ी देर में, फिर आपने उसको अपने कंट्रोल में किया, थॉट को स्टॉप बोला तो वो नीचे गिर गया। तो इस तरीके से जो एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच का जो गैप है जिसे हम विलंब कहते हैं, उसे हमें बढ़ाना है विथ मेडिटेशन। अब अगर आप 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी निर्विचार हो जाते हैं, बिना किसी विचारों के बैठते हैं, तो परमात्मा आपको 2 सेकंड में आपकी कुंडलिनी शक्ति को, उनको नाम नहीं पता आपका, लेकिन आपकी कुंडलिनी शक्ति से आपको जानते हैं, तो आप जो सोच रहे हैं, जो आपकी पीड़ाएं हैं, वो उस तक पहुंचती है। तो हमें मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता, हमने सिर्फ निर्विचारता को लाना होता है या बिना विचारों के बैठना होता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, विचार मतलब आप में ईगो है, अभी भी आप सोच रहे हैं कुछ। तो आप जब सोच क्यों रहे हैं? जब परमात्मा आपके लिए करने के लिए बैठे हैं, तो वो सोच को हमने जब बंद करते हैं तो परमात्मा आपके लिए सब कुछ करने के लिए बैठते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले, आज मैं आपको प्राण शक्ति और मन शक्ति को कैसे एक करते हैं वो वाला मेडिटेशन पहले बताऊंगी। इसके अंदर आपने ना सबसे पहले हम जब बच्चे होते हैं तो रेस्पिरेशन जो होता है, हम जो सांस लेते हैं वो पेट से लेते हैं। आप किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को लेट के सोते हुए देखिएगा, वो सांस ले रहा होगा तो वो पेट से ले रहा होगा। हम आज बच्चे बन जाते हैं और हम पेट से सांस लेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आप है ना पेट को पिचका लीजिए,
बिल्कुल पेट को पिचका लीजिए। उसके बाद नाक से सांस भर के पेट को फुला लीजिए। तो वो हो गया, हमने अंदर सांस भरा तो पेट फूल जाता है। जब निकालते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो हमने शुरू करना है, ऐसे हम 3 बार लेंगे। मैं पहले बता देती हूँ आपको। और जो चौथी बार होगा, जब हमने पेट को फुला के सांस अंदर लिया और जब निकालेंगे तो हमने ओम का उच्चारण करना है। अब ये ओम 3 वर्ड है, ओ उमा। तो ओम जब करेंगे तो आप अपने चित्त को या अटेंशन को आपने रीढ़ की हड्डी पे रखना है। रीढ़ की हड्डी से ओम बोलते हुए गले पे माँ होते हुए सहस्रार पे या सबसे 7th एनर्जी सेंटर पे खत्म हो जाता है ना। तो हमने अब ये करना है। सबसे पहले सांस को आप बाहर निकालिए पेट को पिचका के। अभी हमने सांस लेना है, नाक से फुलाना है। रोक के रखिए। बाहर निकालिए सांस को पेट पिचकाते हुए। अब हम शुरू करेंगे। ये फर्स्ट तो एक ट्रायल था। अभी वापस से पेट को फुला के सांस लीजिए अंदर। रोक के रखें। निकालिए पेट को पिचकाते हुए। रोक के रखिए। वापस से सांस लेंगे हम। रोक के रखें। निकालिए। रोक के रखिए। फिर सांस लीजिए। रोकिए। निकालिए। अब की बार जब हम सांस लेंगे और रोक के रखेंगे, उसके बाद जब हम नाक से निकालेंगे सांस को, तो हमने ओम का उच्चारण करना है। उस टाइम आप अपने चित्त को मूलाधार से सहस्रार तक लेकर जाएंगे। अब वापस से सांस को खींचिए। रोकिए। ओम के साथ निकालेंगे। ओम। सांस लीजिए वापस। रोकिए। निकालिए ओम के साथ। ओम। वापस से सांस खींचिए। रोकिए। निकालिए। अब सामान्य से सांस लीजिए, आराम से आप सांस लें। आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिएगा। दोनों हाथों पे अब वाइब्रेशन को महसूस करेंगे हम। सबसे पहले अपने चित्त को बाएं हाथ के बीच में, लेफ्ट हैंड के बीचों बीच रखें। वाइब्रेशन को महसूस करें, चैतन्य को महसूस करें। बीच में गोल सा कुछ महसूस, अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से समझ आता है वो। जैसे भी आपको महसूस हो रहा है बीच में आप महसूस करें।
अब अटेंशन को आपके सर के तालू भाग में, जो हमने हाथ रखे क्लॉकवाइज घुमाया था, वहाँ पे अपने चित्त को रखिए और महसूस करें वहाँ से कुछ अटेंशन को धीरे से राइट हैंड के बीचों बीच, वापस लेफ्ट हैंड, सर के ऊपर तालू भाग में, राइट हैंड के बीचों बीच। इस टाइम अटेंशन को आप बिल्कुल जहाँ बोला जा रहा है वहीं रखें। अगर चित्त भटक रहा है किसी कारणवश, तो आप, एक वर्ड होता है संस्कृत में जिसे कहा जाता है नेति, मुझे नहीं चाहिए, नेति। जैसे ही ये वर्ड बोलते हैं तो आपका अटेंशन वापस से आएगा। अब आप आराम से दोनों हाथों में और सर के तालू भाग में जो ये ट्रायंगल बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है, लेफ्ट हैंड, सर के ऊपर तालू भाग, राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड। तो इस तरीके से जो त्रिभुज बन रहा है उसमें आप समान रूप से अपने चित्त को लेके जाइए और वाइब्रेशन को महसूस करें। आपके हाथों में परमात्मा की शक्ति बह रही है। ये आपको सुकून देती है, आपकी सारी व्याधियों को निकालती है। चित्त एकदम इन तीनों सेंटर्स में रखिए। अब अपना लेफ्ट हैंड तो गोदी पर ही रखिएगा, राइट हैंड को हम धरती माँ पे रखेंगे। अब जो कुर्सी पे बैठे हैं वो अपना हाथ, जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, बस नीचे लटका दें, जैसे कि धरती के ऊपर रख रहे हो वैसे रख लें। अभी हम थोड़ा सा अपना ईड़ा नाडी, जो कि लेफ्ट की नाडी है, या जिसे हम चंद्र नाडी भी कहते हैं, उसका शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को जानेंगे। जो ईड़ा नाड़ी है, जो लेफ्ट चैनल बोलते हैं, या लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, वो पृथ्वी तत्व से शुद्ध होता है। तो इसमें हमने हाथ को धरती, राइट हैंड को धरती माँ पे रखा और धरती माँ से प्रार्थना किया कि हे धरती माँ, कृपया करके आप मेरे अंदर से, मेरी ईड़ा नाड़ी में जो कुछ भी रोग, विकार, अशुद्धियाँ और पास्ट से आई हुई समस्त बाधाओं को श्री माता जी आप मेरे राइट हैंड के द्वारा धरती माँ में निकाल दीजिए। मेरी समस्त लेफ्ट नाड़ी की सारी समस्याओं को आप मेरे राइट हैंड के द्वारा धरती माँ में निकाल दीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी जो हाथ का जो तलवा, जो भूमि तत्व से के ऊपर है, वहाँ से कुछ खिंचता हुआ धरती माँ को जाता हुआ महसूस करें। आप चाहिए तो जो नीचे बैठे हैं वो हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। धीरे धीरे ये आता है आपके अंदर कि आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अब आप अपने अटेंशन को लेफ्ट हैंड की हथेली पे रखें और महसूस करें लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन को। जैसे जैसे धरती माँ आपकी अशुद्धियों को सोखती है, वैसे वैसे ही आपके लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। पहले धीरे धीरे, फिर लहरों की तरह से,
ठंडा कईयों को आएगा, कईयों को गर्म आएगा, कईयों को हाथों में जलन हो सकती है, चुभन हो सकती है। उस सब का कुछ मायना होता है, मतलब होता है, वो हम बाद में बताएंगे। आप चित्त को अपने लेफ्ट हैंड की हथेली पे रखें। परमात्मा के दिए हुए उस वाइब्रेशन को का आनंद लीजिए, चाहे कैसे भी आ रहा हो, उसको महसूस करने की कोशिश करिए। अभी राइट हैंड को हम गोदी में रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कोनी से मोड़ के आकाश की ओर, लेफ्ट हैंड को हम कोनी से मोड़ेंगे और आकाश की ओर ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे अपने हाथ को। हथेलियां जो हैं ऊपर की तरफ होंगी। ये हमारी पिंगला नाड़ी के क्लियरेंस के लिए है। पिंगला नाड़ी, या आप बोल सकते हैं सन चैनल, या आप बोल सकते हैं राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको ठीक करने का या इसके अंदर की जो अशुद्धियों को निकालने के लिए प्रार्थना है। श्री माता जी, कृपया करके आप मेरी पिंगला नाड़ी की सारे रोग, विकार, अशुद्धियों को, मेरे अंदर जो अहंकार है माँ, मेरा जो मैं तत्व है, उस सब को आप मेरी लेफ्ट हथेली से बाईं हथेली से आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। अभी आप अपने चित्त को लेफ्ट हैंड की उंगली की छोर पे आप महसूस करें कि कुछ खिंचता हुआ आकाश की ओर जा रहा है। हमारी पिंगला नाड़ी को, जैसे कि मैंने बोला, पंच महाभूत हमारे अंदर विराजमान है, तो ये जो आकाश तत्व है वो हमारी पिंगला नाड़ी को क्लियर करता है। तो हमने प्रार्थना करनी है कि हे माँ, कृपया करके आप मेरी पिंगला नाड़ी के सारे दोष, विकार, अशुद्धियों को मेरे लेफ्ट हैंड की हथेली से आकाश तत्व की ओर विलीन कर दीजिए। अपने चित्त को राइट हैंड की हथेली पे रखें। वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करें। जैसे जैसे राइट हैंड की हथेली की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, वैसे ही हमारी ये नाड़ी क्लियर होने लगती है। प्रार्थना करेंगे कि माँ, हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं सब परमात्मा करते हैं। हमारे अंदर से जो ये अहंकार है कि हम सब कुछ करते हैं, आप हमारे अंदर से निकाल दीजिए। हमारे ईगो और सुपर ईगो, हमारा अहंकार और प्रति अहंकार को आप समानता दे दीजिए श्री माता जी। हम ये ना सोचे कि हम ही करते हैं, जो करते हैं आप ही करते हैं। कृपया कर आप हमारी इस पिंगला नाड़ी को शुद्ध और निरोगी बना दीजिए माँ। अब दोनों हाथों को आप अपनी गोदी में रख लें। चित्त को हम अपनी मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथों में वाइब्रेशन को महसूस करें और प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, कृपया करके आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी, उसको स्वच्छ और निर्मल कर दीजिए। जो कुछ भी हमारे अंदर बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, उसे आप हमारे सहस्त्रार, सेवेंथ एनर्जी सेंटर से आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। दोनों हाथों को थोड़ा सा गोदी से ऊपर उठाएं और वाइब्रेशन को महसूस करें।
दोनों हाथों की हथेली में अपने अटेंशन को रखेंगे बारी बारी से और महसूस करेंगे परमात्मा के इस चैतन्य को अपने हाथों पे। अपने चित्त को आप अपने सर के ऊपर जो सातवां चक्र है, सेवेंथ एनर्जी सेंटर, जिसे सहस्रार कहते हैं, ये 1000 लोटस पेटल लोटस जैसा होता है। महसूस करें वहां पर परमात्मा के चैतन्य को। अपने अंदर की शांति को महसूस करें। अब आप ये महसूस करें कि आपके सर के ऊपर से ठंडी ठंडी जो वाइब्रेशन है आप फील करें अपने फेस में। आपके कंधों पे, कंधों से होते हुए दोनों हाथों की हथेलियों पे, आपके ट्रंक में, नाभि से होते हुए दोनों जांघों पे, घुटनों से होते हुए एंकल तक, एंकल से दोनों पांवों की छोर तक। इस परमात्मा की आपके ऊपर जो कृपा बरसाई गई है उसे अपने हाथों पे अब महसूस करें। जब अच्छा लगे तो आप आंखों को धीरे धीरे खोलिएगा। आप वीडियो ऑन करें तो मुझे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि सब लोग क्या कर रहे हैं। कैसा लगा आप लोगों को? आप मैसेज में भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ मैम। बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लगा। ओम शांति है। अभी अभी शांति लग रही है आपको थोड़ी सी? हाँ, बहुत जी अच्छा लगा। आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत? बहुत अच्छा। जी लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो फिर थोड़ा सा मैं आपको क्या बोलते हैं इसके चक्रा के बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं अभी शुरू करूं। जी जी मैम। सबसे पहले हम मूलाधार चक्र पर आते हैं। मूलाधार चक्र जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं,
सबसे हमारी जो कल हमने बताया था कि कॉक्सीजियस बोन होता है जिसके अंदर कुंडलिनी शक्ति है। तो फर्स्ट जो हमारा चक्रा होता है वो जस्ट कॉक्सीजियस बोन जिसे बोलते हैं, त्रिकोणाकार अस्थि, उसके जस्ट नीचे मूलाधार है। और उसको जो संभाले हुए है हमारी सारी चक्रों को, वो उसका मूल आधार है, जिसे अगर हम उसमें देखेंगे तो पेल्विक प्लेक्सस बोलते हैं हम, पेल्विक प्लेक्सस में आता है। और इसके 4 सब प्लेक्ससेस होते हैं, मतलब 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, हम ऐसे देखेंगे। तो इसकी क्वालिटी क्या-क्या होती है और इसके सारे जो भी चीज़ें हैं, कहाँ-कहाँ हैं, ये आपको पता ही है। सर के ऊपर पीछे की तरफ जो हम बोल रहे थे, इस एरिया में है मूलाधार चक्र। हाथों में ये जो एरिया है हमारा, बेस ऑफ हैंड, इधर है मूलाधार चक्र। पाँव की जो एड़ियां हैं दोनों, वहां पर है मूलाधार चक्र का। और स्पाइन के नीचे, सबसे नीचे मूलाधार से ही हमारी कुंडलिनी शक्ति को जो पकड़ के रखा है वो है मूलाधार चक्र। तो इसकी जो क्वालिटीज होती है, एक तो इनोसेंस, बच्चों के जैसा। आपने देखा होगा गणेश जी को, वो इसके डेटी हैं, मूलाधार के डेटी हैं। भगवान श्री गणेश हमारे मूलाधार चक्र में बैठे हुए हैं। और आप देखोगे तो इतने बड़ा शरीर होने के बाद भी कितने इनोसेंट से हैं वो, कितने मासूम हैं वो। प्योरिटी, बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बच्चों के जैसे जो जॉय होते हैं। कई लोगों में आप देखोगे ये क्वालिटी होती है कि वो बच्चों के जैसे ही होते हैं। तो वो क्वालिटी जो है मूलाधार चक्र की क्वालिटी है। विजडम, आपके अंदर एक विवेक होता है इस चक्र का। डिग्निटी जो है, जिसमें है हम अपने आप को ऊंचा रखे हुए हैं, वो डिग्निटी है। बैलेंस है, ना तो हम ज्यादा अति पे नहीं है। हमारे को जो मूलाधार चक्र के गुण हैं, वो आपको एक पर्पस देता है, एक डायरेक्शन देता है कि ये सही है, ये गलत है। सपोज अगर परमात्मा ने आपको 2 रास्ता दिया है, एक जो है कुएं में धकेलता है, दूसरा जो है आपको अमृत की ओर लेके जाता है। तो आपके अंदर मूलाधार चक्र आपका अच्छा है तो आपको डायरेक्शन पता है कि मुझे अमृत की ओर जाना है, आप उस कुएं की ओर नहीं जाएंगे। कनेक्शन टू अर्थ, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व मूलाधार का पृथ्वी है, तो हमारा जो हम लोग जो है मूल से जुड़े हुए लोग होते हैं, अर्थ से जुड़े हुए लोग होते हैं। और हार्मनी विथ नेचर, हम लोगों को जो ऐसे लोग होते हैं उनको बहुत जो बोल सकते हैं कि प्राणियों से प्यार होगा, पेड़ पौधों से प्यार होगा, हर चीज आपको अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी। तो मूलाधार चक्र के ये गुण होते हैं जो कि हमने अपने अंदर लेने हैं। अगर हमारे ये क्वालिटी है मूलाधार चक्र की, जिस इंसान में ये क्वालिटीज होती हैं ये सारी, तो उसमें जो भगवान हैं वो वास करते हैं। और जब ये क्वालिटी से जरा सा भी इधर उधर हो जाते हैं तो हमारे प्रॉब्लम शुरू होती है मूलाधार चक्र की। और बस भगवान गणेश जी को याद करिए, हमारा मूलाधार चक्र पवित्र हो सकता है। फिर आता है हमारा सेकेंड एनर्जी सेंटर, जिसे हम कहते हैं स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान मूलाधार चक्र के ऊपर होता है। और अगर देखा जाए तो जो हम दो जो हड्डियों पे बैठते हैं, उसके बीच का जो हिस्सा है वो मूलाधार है। उसके ऊपर जो हमारा नाभि से नीचे वाला एरिया पूरा का पूरा स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है, इसको एओर्टिक प्लेक्सस बोलते हैं साइंस में, वहां पर होता है सेक्रम, पवित्र बोन के ऊपर। और जो ये चक्र है वो आपके लिवर को देखता है, किडनी को देखता है, स्प्लीन को, पैंक्रियास को, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखता है। अब ये हमारे अंदर कहाँ कहाँ होता है, ये जो 2 एरिया है, पैराइटल बोन जिसे हम बोलते हैं, कान के ऊपर वाला एरिया, ये स्वादिष्ठान है। हाथों में हमारा जो अंगूठा है वो स्वादिष्ठान है। और पाँव में जो कौन सा है राकेश जी? गोल गोल वाला जो मिडिल फिंगर,
पाँव के। मिडिल फिंगर जो हाँ है हमारा स्वादिष्ठान है। अब इसकी क्वालिटी क्या क्या है? जो इंसान का स्वादिष्टान चक्र अच्छा होता है वो क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव मतलब आर्टिस्टिक होगा, म्यूजिक डालेगा, म्यूजिक की पहचान होगी। ये सारी चीजें जो क्रिएटिव आर्ट होती है उसमें वो बहुत अच्छे होते हैं। उनको ब्यूटी बहुत पसंद है, हर चीज में वो ब्यूटी ढूंढते हैं। इंस्पिरेशन, उनको चीजें अपने आप आएंगी, अपने आप ही वो कहानी लिख सकते हैं, अपने आप ही वो पोइट्री लिख सकते हैं। कई लोगों को देखिएगा आप, बहुत ही सुंदर तबला बजाते हैं, कई लोगों को अलग अलग वाद्य यंत्र इतना अच्छा आता है, कोई लोग गाना बहुत अच्छा गाते हैं। तो इनका जो स्वादिष्टान चक्र है वो बहुत ही अच्छा है, आइडिया अच्छे आते हैं। और अटेंशन जो होता है सबसे बड़ा, आपका स्वादिष्टान चक्र अगर अच्छा नहीं है तो आपके अटेंशन्स बहुत जल्दी इधर उधर होते हैं। आप एक जगह एक चीज पर अपने ना एकाग्रता नहीं मेंटेन कर सकते। तो ऐसे लोगों में जिनका अटेंशन इधर उधर घूमता है तो हम स्वादिष्टान चक्र को क्लियर करने के लिए बोलते हैं, ताकि हमारा अटेंशन बैलेंस्ड हो। और इंटेलेक्चुअल परसेप्शन होता है, मतलब कोई भी चीज को बहुत ही इंटेलेक्चुअली वो देखने की कोशिश करते हैं। प्योर नॉलेज, जैसे कि हमने जब हमारी कुंडलिनी शक्ति उठाते हैं तो हम परमात्मा से यही मांगते हैं कि हमारा जो हम स्वादिष्टान चक्र में लेफ्ट साइड में हाथ रख के क्या बोलते हैं कि हमें प्योर नॉलेज दीजिए। प्योर नॉलेज किस चीज की? कुंडलिनी शक्ति की। हमारी जो शक्ति है उसके बारे में हमें बताइए, वो किस चीज से और सुंदर होती है उसके बारे में बताइए। तो ये जो प्योर नॉलेज है वो आपका स्वादिष्टान चक्र के द्वारा ही आता है। और स्पिरिचुअल नॉलेज, जिन लोगों को भी आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, ऐसे लोगों का स्वादिष्टान चक्र बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आते हैं हम नाभि चक्र। नाभि चक्र जो है, ये नाभि जो हमारी नाभि है वहां होती है। और सर में जो है आपके ये जो एरिया है, ब्रह्मरंध्र, ये वाला जो एरिया है, पीनियल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, उस एरिया में होता है। हाथ में जो हमारा ये जो मिडिल फिंगर होता है ये पीनियल ग्लैंड है। फीट में तो है ना, राकेश जी आप ही बताइए कौन सा वाला? पैर का तो अंगूठा, अंगूठा वो तो सबको मालूम है, सीएनएस गैस गैस। हाँ, ऑल थ्री साइड्स। न्यूरोथेरेपी का तो हाँ हाँ हाँ। जी जी फिंगर, हाँ। जी। अ, और अभी जो ये नाभि चक्र है ये सोलर प्लेक्सस में आता है हमारे। इसकी 10 पंखुड़ियां होती हैं, जैसे सब प्लेक्सस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ये हमारे स्टमक को, लिवर को, किडनी को और बाउल को नियंत्रित करती है। ये जो एनर्जी सेंटर है जिसे हम थर्ड एनर्जी सेंटर बोलते हैं। अम, इस इस चक्र में आज हमको राकेश जी बताएंगे कि ये नाभि चक्र की क्वालिटी क्या होती है। जेनरोसिटी, जितना भी आप लोगों को देते हो ना आपको कम नहीं पड़ता, इतना आपके हाथ खुले हुए होते हैं ऐसे लोगों के, जेनरस होते हैं, किसी को कुछ चाहिए दे दिया, और जितना वो देते हैं उतना उनको मिलता भी है वापस। नर्चरिंग, माँ कैसी होती है, बच्चों को पालती है, हस्बैंड जो बच्चों जैसे होते हैं उसको पालती है, जो भी मतलब छोटे बड़े लोगों को देखने का जो काम होता है, नर्चरिंग का काम होता है, वो हमारी नाभि चक्र से आता है। कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन, जो जितना खाया उतने में खुश हो गए। तो हमारा, आप अगर देखोगे कई लोगों को जो है कितना भी खा लो सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो उनका नाभि चक्र गया हुआ है। जिनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, गुरुजी बोलते हैं ना नाभि चक्र गया हुआ है। सच्ची में जो नाभि चक्र अगर जरा सा भी प्रॉब्लम में आता है तो हमारे को सेटिस्फैक्शन भी नहीं आता है, चाहे कितना खा लो, कितना ही अच्छा कोई बोल ले हमसे, तो भी हम उसमें गलत ढूंढते हैं। पीस एंड जॉय, बिल्कुल सुकून और आनंद जो है, बैलेंस जो है, वो हमको हमारी नाभि चक्र से मिलती है। धर्म, क्या सही है क्या गलत है, ऑनेस्टी, आप कितने ऑनेस्ट इंसान हैं। और हमारा जो अटेंशन है, प्योरली हम जिस पर भी, जैसे अगर आप काम कर रहे हो तो वो अटेंशन हमारा उस काम में होगा, हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा अटेंशन सिर्फ मेडिटेशन में होगा। तो ये जो है हमारी नाभि चक्र के द्वारा ही पॉसिबल है, अगर हमारा नाभि चक्र सही हो तो। फिर आते हैं हार्ट चक्र पे, जो कि अनाहत चक्र हम बोलते हैं। अनाहत चक्र जो है वो हमारे बोल सकते हैं कार्डियक प्लेक्सिस
में है। इसकी 12 पंखुड़ियां होती हैं, 12 सब प्लेक्सिस होते हैं। और बिहाइंड योर स्टर्नम, अभी गुरुजी जो थाइमस देते हैं वो कार्डिक प्लेक्सिस में ही आता है। अब ये इसका जो है हेड, ये वाला जो एरिया है ये हमारा हार्ट चक्र है। हमारे जो छोटी उंगली है वो हार्ट चक्र है। हमारे पाँव की भी जो छोटी उंगली है वो हार्ट चक्र है। और इसको जो अनाहत चक्र जो बोलते हैं, इस जब हम सहयोग करते हैं तो हम ये मानते हैं हमारे 3 हृदय हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर, 3 हृदय होते हैं। और इसके अंदर जो वास है भगवान का वो श्री दुर्गा है। और अभी हमारा जो ध्यान होना चाहिए इन नवरात्रों में अनाहत चक्र का ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमें धैर्य देती है, ये हमें राक्षसों से लड़ने की शक्ति देती है। और कितने नव दुर्गा, ये दुर्गा माँ ने कितने ही राक्षसों का वध करा है। तो ये सारे जो हमारे अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसका वध करना दुर्गा माँ का ही काम होता है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो है अनकंडीशनल लव। किसी को भी आप प्यार करें तो उससे ये ना सोचे कि वो मुझे क्या देगा, आपने क्या दिया, बस यही सोचना है। अनकंडीशनल कंपैशन, हर किसी से प्रेम की भावना। जब आप किसी से बात करें तो एक ग्रेशियसनेस होती है, बात करने का एक तरीका होता है, किसी से मिलने का एक तरीका होता है, वो हमारे को अनाहत चक्र देता है। ट्रुथ, सिर्फ सच्चाई, जॉय, आनंद। आनंद जो है हर एक चक्र की क्वालिटी है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हम डरते नहीं हैं, तभी हम कॉन्फिडेंस होता है हमारे में। तो ये कब आता है, जब हमारा अनाहत चक्र बिल्कुल सही होता है। तो और कभी हम किसी चीज से डरते नहीं हैं, हमारे अंदर सिक्योरिटी है। तो ये सिर्फ हमारे अनाहत चक्र से। अगर ये चक्र पकड़ा हुआ होता है तो हम डरे डरे से कोई काम करने से डरते हैं, और जनरली हम निराश रहते हैं। जिन लोगों को ये कार्डियक प्रॉब्लम्स होती है वो जनरली अनाहत चक्र के प्रॉब्लम के कारण आती है। और जनरली ये जो अनाहत चक्र का प्रॉब्लम आता है, अगर हमारे माता पिता से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होता तब भी ये चक्र पकड़ता है। जैसे किसी के फादर नहीं हैं तो या मदर का कंपैशन अच्छा नहीं है तो हमारा ये अनाहत चक्र जनरली पकड़ता है। और एक चक्र में बताना भूल गई, जिसे हम कहते हैं भवसागर। अगर आपने देखा होगा तो हर किसी उस पर ये बोला जाता है कि ये जो भवसागर है उसको तरना है। तो ये भवसागर जो है हमारी नाभि चक्र के चारों तरफ होता है। ये हमारे 10 धर्म का प्रतीक है। इसमें हमारे 10 गुरु जो इस पृथ्वी पे अवतरित हुए हैं, चाहे वो भारत के हों या बाहर के हों, वो इस चक्र को देखते हैं, जो हमें इससे तर के हमको हमारे 7th एनर्जी सेंटर पे लेके जाते हैं। तो हमारे अगर धर्म अच्छे हैं, चाहे माता के प्रति, पिता के प्रति, देश के प्रति, भाई बहन के प्रति, और हमारे कर्म काम के प्रति, अगर हमारे ये सारे धर्म अगर अच्छे होंगे तो हमें कोई किसी भी चीज में हरा नहीं सकता। अब आते हैं हम गले का चक्र, जिसे हम कहते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो होता है ये हमारे नेक को और स्पाइन को देखता है। ये इसकी पोजीशन जो है सर पे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये है। हाथ में हमारा ये है। आप देखोगे कोई अगर आपको कुछ बोलना चाहता है तो वो ऐसे ऐसे करके बताता है ना, ये तो हमारा क्या खराब होता है, हमारा गला का चक्र खराब होता है। तो इसलिए हम जब भी किसी को गाली देते हैं, गलोच करते हैं या ऐसे ऐसे करके बात करते हैं अहंकार में, तो हमारा विशुद्धि चक्र जा रहा होता है। तो विशुद्धि चक्र को ठीक रखने के लिए हमें जो है हमारा वाणी में माधुर्य चाहिए, तभी हमारा ये वाला जो चक्र है सही रहता है। और पाँव में हमारा सेकंड पेन, पैन का पॉइंट जो है वो है विशुद्धि चक्र। और सर्वाइकल प्लेक्सिस बोलते हैं, और इसके सब 16 सब प्लेक्सिस है, मतलब 16 पंखुड़ियां हैं इसकी। जैसे कृष्ण भगवान की 16 कलाएं थी, उसी तरीके से हमारे कृष्ण भगवान हमारे इस कंठ में यहाँ पे बैठते हैं।
वो कैसे थे, डिवाइन डिप्लोमेसी, और वैसे ही हम बनेंगे तो हमारा ये चक्र ठीक होता है। तो इसकी जो चक्रों की विशेषता ये है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप हमारे, चाहे वो बच्चों के साथ हो, हमारे पति पत्नी का हो, हमारे नेबर से हो, या हमारे हमारे एम्प्लॉय से हो, या हमारे एम्प्लॉयर से हो, इन सब से जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो हमारे विशुद्धि चक्र के कारण होता है। हम किस तरीके के वाचक हैं, हम कितना अच्छा बात करते हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन जो है विशुद्धि चक्र से है। हम कितने पोलाइट हैं, कैसे हम हमारी वाणी में पोलाइटनेस लाते हैं, डिप्लोमेसी। हम कैसे किसी भी चीज से निकल सकते हैं, जैसे रविशंकर जी को आप देखते हो कितने डिप्लोमेटिक हैं, वो डिप्लोमेट हैं। तो वो उनका जो है विशुद्धि चक्र अच्छा है। सेंस ऑफ कम्युनिटी, हमारा लोगों के कलेक्टिव, हम कैसे लोगों से बात करते हैं वो, और हमारी जो पर्सनालिटी है वो सबको पसंद आती है, वो विशुद्धि चक्र की क्वालिटीज हैं। फिर आते हैं हम आज्ञा चक्र, ये है हमारा आज्ञा चक्र। और हमारा हाथ, जो हम बिंदी लगाते हैं इस उंगली से, रिंग फिंगर से, वो हमारे हैंड में दिखाता है। और पाँव में भी सेकेंड लास्ट फिंगर जो है हमारा आज्ञा चक्र है। और ये ऑप्टिक थैलेस्मा या कायस्मा, जहाँ पर ये दोनों जो हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मिलता है, जो क्रॉस है, उसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। इसकी क्वालिटीज ये हैं कि ये आपको जैसे कल हमने जब रियलाइजेशन लिया था तो हम क्षमा करते हैं यहाँ पे, तो क्षमा की जो शक्ति है वो हमारी आज्ञा चक्र से ही आती है। कंपैशन, हमारे को दूसरों के प्रति जो प्यार सौंदर्य होता है, वो ह्यूमिलिटी, हम कितना ईगो से निकले हुए हैं, हर चीज में हम मतलब प्यार से, बिना ईगो के रहते हैं। और इसी के द्वारा आपको थॉटलेस अवेयरनेस मिलता है कि मतलब आप यहाँ पे बैठे हैं, सब कुछ आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन आप सिर्फ परमात्मा से आपका एकाकार है, आपको कोई थॉट नहीं आ रहा। वो आपका अनाहत चक्र से आता है। तो जितना आप अपने क्षमा करेंगे लोगों को, उतने आप थॉटलेस होंगे। ईगो और सुपर ईगो का जो समन्वय है वो इस चक्र से आता है। लास्ट चक्र जो है हमारा सहस्त्रार चक्र है, ये इंटीग्रेशन है, हमारे सारे चक्र जो आके यहाँ पे मिलते हैं, ये हजारों पंखुड़ियों वाला चक्र है। तो सारे चक्रों का पीठ है ये सहस्त्रार, लिम्बिक एरिया बोलते हैं, इस एरिया में रहता है ये। और इसका जो है हमारे हाथ के बीचों बीच में, जब आपको ध्यान करा रही थी तो मैं बोल रही थी बीचों बीच अपने चित्त को रखिए, तो ये है हमारा सहस्त्रार चक्र। पाँव में भी तल हृदय जो बोलते हैं, बीच का जो पॉइंट है वो आपका लिम्बिक सहस्त्रार है। इसकी क्वालिटी क्या होगी, आप उस परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट करने का ये पावर है। जैसे ही आपका सहस्त्रार खुलता है, आपके अंदर जो डिवाइन पावर्स होती है वो जाके आपकी जो ये परमात्मा से एकाकार करती है। और यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अ, उड़ता हुआ ठंडी हवा यहाँ पे महसूस होती है आपको। ये है इंटीग्रेशन का पॉइंट। तो हम वन विद द यूनिवर्स, हमको ऐसा लगता है कि ये सारी जो संसार है हमारा है। और एक सेंस मेंटल पीस आता है, मेंटल साइलेंस आता है जब आप सहस्त्रार चक्र पे होते हैं। और जो सहस्त्रार चक्र पे होते हैं, पहले आपको डाउट आते हैं, पहले थॉटलेस अवेयरनेस होता है कि हम बिना थॉट के बैठे हुए हैं। उसके बाद आता है डाउटलेस अवेयरनेस, हम उस परमात्मा को डाउट नहीं करते, उसने जो सरेंडर करते हैं। सरेंडर मतलब आपने जो वो बोलते हैं वो समझते हैं, हमको ये पता है कि वो हमको जो करेंगे हमारे लिए सही करेंगे। जब वो थॉट आने लगता है तो आपका सहस्त्रार चक्र इंटीग्रेटेड है या आपको पीस है। तो ये 7 चक्रों के बारे में मैंने बताया है। अब मैं राकेश जी से बोलूंगी कि आप आगे का बताएं। आप मूलाधार चक्र लाइए वापस से। हाँ, हम जैसे न्यूरोथेरेपी को एक यौगिक साइंस या प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे गुरुजी पहले जो हम
ओल्ड कुंडली देते थे तो मूलाधार चक्र पे ही देते थे, और वहाँ की जो पंखुड़ी है वो 4 है। तो पहले 4 कुंडली गुरुजी देते थे, और उसकी जो क्वालिटी है प्योरिटी, यानी हम जो शरीर में जो भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, तो कहीं ना कहीं वो चक्र से हमको वो चीजें मिलता है अभी। और ये जो हिल के पास है, और अगर हमारे सेक्रल बोन में, यानी जहाँ पे मूलाधार चक्र में मतलब सेक्टरल बोन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, उधर में दर्द है, तो हम जो शुक्ला देते हैं, ये अपना शुक्ला देते हैं, फिर एड़ी के पास प्रेस करते हैं, फिर थोड़ा 17-18 हेड के पीछे घिसाई देते हैं। तभी भी वो मूलाधार चक्र के पास जो पेन होता है, जो कोक्सिक्स एरिया में जो दर्द होता है, उससे भी वो चीजें निकल जाता है। ये चीजें काफी देखा है मैंने। ठीक है, अभी नेक्स्ट कीजिएगा। हाँ, ये स्वादिष्टान चक्र जो हमारे डब्ल्यू डी का, जो यहाँ पे डब्ल्यू डी का हम लोग पेन पॉइंट चेक करते हैं, ये वहाँ का है। तो यहाँ पे भी 6 पंखुड़ी है। तो अब देखेंगे गुरुजी ने जो हमको बताया है, कहीं ना कहीं ये 6 पंखुड़ी है, तो हम लोग डब्ल्यू डी जो देते हैं वो 6 बार ही देते हैं। बाद में उसको कम किया गया, 6 पॉइंट में किया गया, वो अलग है। लेकिन जनरली हम लोग 6 WD देते हैं। तो एक तो WD देने के बाद हम जीन्स चेंज करते हैं, मतलब जो हमारे अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी हमारे अंदर की जो भी जीन्स में गड़बड़ी हुई है, यानी तो उसको हम लोग ठीक करते हैं। तो स्वादिष्टान चक्र भी वही वही काम, उसका भी स्वादिष्टान चक्र का भी वही काम है। वो आपको प्योर नॉलेज प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। हाँ, नाभि चक्र कीजिए। नाभि चक्र में आप देखेंगे यहाँ पे 10 पंखुड़ी है। तो यहाँ पे जो हम लोग अंगूठे पे जो देते हैं CNNS गैस गैस, तो कहीं ना कहीं नाभि के चारों, ऊपर का भी दर्द निकलता है, नीचे का भी दर्द निकलता है, साइड का भी दर्द निकलता है। केवल स्टमक का ही दर्द नहीं निकलता, पूरा नाभि के आसपास का भी दर्द निकल जाता है ये। और ये जो नाभि का जो हम लोग देते हैं, पूरा 10 फिंगर में देते हैं नाभि ठीक करने के लिए, और 10 मेडुला भी देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीक्वेंस इसमें समझ में आता है। अब नेक्स्ट कीजिएगा। हाँ, ये अनाहत चक्र। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अब देखे होंगे, जो भी पॉइंट देते हैं यहाँ पे अनाहत पे, थाइमस या चेस्ट, ये हम लोग 12 बार ही यहाँ पे देते हैं। तो इतना सब चीजें। और नेक्स्ट कीजिएगा। ये विशुद्धि चक्र, ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड है। यहाँ पे विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे इसकी 16 पंखुड़ियां हैं। और 16 पंखुड़ियां में जब हम पैरा देते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के लिए, तो ये भी हम 16 बार ही देते हैं। बेशक 4 बोलते हैं, लेकिन काउंटिंग इसका 16 हो जाता है। 1 2 3 4 = 1, ऐसे 16 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। हाँ, ये आज्ञा चक्र के लिए हम मेडुला वगैरह ट्रीटमेंट देते हैं। 2 पैरा भी, बहुत सारा और भी है। ठीक है, और जो सहस्त्रार चक्र है, उसको कहीं ना कहीं हम जो फेदर टच ट्रीटमेंट जो देते हैं, मतलब ना हम टच करते हैं ना हवा में रहते हैं, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, उस हिसाब से जो हम लोग फेदर टच गुरु जी ने जो बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये सहस्त्रार के लिए भी हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी मैम आप बताइए जो आपको जो समझ में आए। ठीक है। और एक चीज और कहना चाहूंगा
कि अभी तक हम जो भी न्यूरोथेरेपी में जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, पेरिस्टालसिस मोमेंट और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बेस पे सब ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जब हम आपने देखा होगा, जो मूलाधार से जो हमारी शक्ति है, जो एनर्जी है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो ऊपर की तरफ आती है, यानी हमारा एनर्जी ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से पेन, गॉल, लीवर जो भी है उसके हिसाब से देते हैं। लेकिन जब हम अब इसके हिसाब से देंगे, हम मूलाधार से, हमारा जो भी मूलाधार से हम एनर्जी को ऊपर की तरफ देंगे, यानी हम पहले पहला पॉइंट जो भी है, हम अपना मूलाधार पे, फिर स्वादिष्टान पे, फिर नाभि पे, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आ गया, फिर ऐसे करेंगे। यानी हम ऑटोनमस सिस्टम के द्वारा हम अपने ब्रेन को डायरेक्ट स्टिमुलेट कर सकते हैं। और डायरेक्ट ब्रेन क्या हो, एक तो हो गया कि लीवर, गॉल, स्प्लीन जो भी देते हैं, लेकिन ब्रेन एक बार में ही वो सबको स्टिमुलेट कर देगा। यानी हम बस केवल ऑटोनमस सिस्टम पे भी जाएंगे, केवल हम अपने एनर्जी चैनल पे भी जाएंगे, तो हमारे सब अंग ऑटोमेटिक सब अच्छा काम करना शुरू कर देगा। तो आप देखे होंगे जो भी अल्ट्रा बैक पेन का जो भी फॉर्मूला है, तो उसमें हम लोग लेफ्ट राइट नहीं गए हैं। जो कि बैक पेन में बिना इंजरी का हम सोच ही नहीं सकते कि इंजरी बिना हम बैक पेन ऐसे ऐसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑटोनमस सिस्टम को वो पूरा नीचे से ऊपर की तरफ वो एनर्जी का कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है, वो एक ही साथ में कई सारा हार्मोन्स, केमिकल्स बना देता है, ताकि जो भी अंग अंग है वो प्रॉपर काम अच्छा से करने लगता है। और हमको और इतना सारे चीजों, इतनी बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक छोटा सा ट्रीटमेंट से ही वो काम हो जाता है। बहुत बढ़िया। और कुछ बताएंगे राकेश जी? नहीं, टाइम हो गया है, पूरा टाइम या हो गया। बाकी अपना, हाँ, सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जी। मेडिटेशन के बाद, कैसा लगा, क्या अनुभव रहा। 10 मिनट का रख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, नमस्ते। आशीर्वाद सभी को। मैं आचार्य जी बोल रहा हूँ। प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद। तो सचमुच जो मैंने वो हाथ वाथ जब मेरे हाथ के अंदर फील करो बोलते हैं ना, जब माथे के अंदर मैंने जब स्पेशली जब राइट हैंड को हम नीचे रखा, तो ऐसे लग रहा था कि भाई धरती माँ खींचती जा रही है, खींचती जा रही है। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया। और फिर लेफ्ट हैंड से जब हम ऊपर के लिए लिए, तो ऐसे लग रहा है कि भाई मैंने पूरे एनर्जी जो है, जो भी है नेगेटिविटीज वगैरह, ऊपर आसमान की ओर जा रहे हैं। सचमुच। और मैंने एक एक अजीब किस्म का सुकून, और मैंने ऐसा लग रहा है कि यार हमारे अंदर से इतने सारे चीजें जा रहे हैं, तो उसी से वो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली मन फ्रेशनेस आ जाता है। और नेचुरली तो जैसे मीनल जी ने लिखा था कि भाई आंखें खोलने को ही इच्छा नहीं होता है उस समय। तो ये मैंने सचमुच सभी लोगों ने ये फील किया होगा। तो राकेश जी को तो मालूम है, मैं पहले एक मेडिटेशन भी दूसरा किस्म का मेडिटेशन भी कराता था, प्राणिक एनर्जाइजेशन का। तो उसमें भी यही हम्म। होता है कि हम लोग सब इस चीजों पे विश्वास करना चाहिए। और जैसे राकेश जी आपने जो बताया कि भाई कुंडली 4 जो है वो 16 मुकड़ी वाले के लिए है, ये मैंने पैराथायरॉयड ग्लैंड में भी वैसा ही है। मैंने इतने सब चीजें गुरु जी ने मैंने ऑलरेडी आध्यात्म के साथ जुड़े हुए थे। और मैंने ये सब चीजें हमको अभी और खोज के निकालना है, और इसको इतना सहज बना देना है कि सभी तरफ इसको, जैसे अरविंद पाटीदार जी ने दिया है, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट। ये अगर मैंने इस ग्रुप में अगर 5-10 लोग भी वो चीज सीख लें, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से हम क्या क्या कमाल कर सकते हैं। उसमें केवल हमको मैंने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट, ये बहुत पक्का होना चाहिए। वो होने से, और उसमें ये इवन ऑल दिस, ये मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, ये सब भी उसमें काम करेंगे। पेशेंट को आपके साथ एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ। ये काफी पुरानी बात है। आपको मालूम है ना, छुई मुई का जो क्या बोलते हैं, पेड़ पेड़ नहीं है, वो झाड़ है छोटा सा। हमारे जो मैंने ये आरोग्य धाम के जो एंट्रेंस था, वो जहाँ हॉल, लेक्चर हॉल हुआ करता था, तो
पुराना हॉल, अभी नया हॉल नहीं, पुराना हॉल। तो वहाँ जैसे एंट्रेंस में उस समय वहीं पर क्लिनिक भी था उसी के आसपास। तो वहाँ मैं कह रहा हूँ 2003 4 5 6 की बात। तो उस समय तो वहाँ एक छुई मुई का पेड़ था। तो उसी समय कुछ दिन पहले गुरुजी ने अल्फा वेव्स के बारे में बात किया था कि आंखें बंद करो तो अल्फा वेव्स मैंने आ जाएंगे आप, और उससे पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा। तो उस समय उन्होंने एक बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करवाया था। आप सबको पता है कि छुई मुई प्लांट जो है टच करने से मुरझा जाती है, सबको पता है ना। छुई मुई प्लांट का तो है ही वो गुण कि आप थोड़ा सा भी टच करो तो मुरझा जाएगा। तो गुरुजी ने बोला अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो उन्होंने, जैसे उनका तो वैसे भी हरि के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, तो उन्होंने ऐसे हाथ नमन किया और वो छुई मुई प्लांट को टच किया और वो प्लांट मुरझाया नहीं। तो फिर उन्होंने बोला देखो ये आप लोग भी कर सकते हो, यही है अल्फा वेव्स का रियलाइजेशन का एक मैंने प्रैक्टिकल नमूना। अगर आपके मन में इतनी शफा हो, उन्होंने उनका एक शब्द है शफा, तो शायद वो पंजाबी शब्द है पता नहीं या उर्दू का शब्द है। तो मैंने इतनी शफा हो तो आप मैंने ये सब कर सकते हैं। जैसे लेखा जी ने बताया ना कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो शायद वो वही है, पवित्र आत्मा वाली बात। तो ये सब चीजें जो हैं मैंने गुरुजी ने तो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि अभी इन सब चीजों पे काम करना। और इसमें राकेश जी आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और बाकी लोग भी अपना ये जो है शेयर कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन ये आश्रम वाली बात मैंने मुझे अच्छा लगा कि भाई वो सब उस जमाने में उन्होंने ये सब बताया था। ठीक है, बताइए और किसी को कुछ बोलना है, नहीं तो मैं एक और आश्रम का किस्सा सुनाऊंगा। नहीं नहीं, वो मुझे वो किस्सा सुनाना अच्छा लगता है। और था मैं एक और बता देता हूँ, और किसी ने हाथ नहीं उठाया तो मैं बता देता हूँ एक और। तो क्या है वो, ये यही चीज इसी की कंटिन्यूएशन अल्फा वेव्स। उन्होंने बोला कि एक पेशेंट को पेन बहुत हो रहा था, तो ट्रीटमेंट देना था। तो उन्होंने क्या किया, सबको बोले कि एक के पीछे एक के पीछे एक बैठेंगे, और सब अपने तालू को जो है मैंने टंग टंग को तालू के ऊपरी हिस्से पे लगाएंगे। मैंने वो जो हम जो मैंने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए भी करते हैं ना मेडिटेशन में, तो वो वाली जीभ को हल्का सा टच करना है तालू को। तो उससे पहले वो, केचरी हाँ केचरी मुद्रा। हाँ खेचरी मुद्रा, एग्जैक्टली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मजा आ गया। मैं भूल गया था वो राम नाम, खेचरी मुद्रा, करेक्ट, उन्होंने यही शब्द यूज किया था, खेचरी मुद्रा। बहुत अच्छा। तो फिर जैसे ही वो उन्होंने वो बोला कि पहले पेशेंट को एक सिंपल ट्रीटमेंट दो, देखो कितना लाभ होता है। तो शायद 1 call 4 liver 8 thymosis दिया गया। तो पेशेंट बोला मेरे को अभी भी तकलीफ है, कोई दर्द नहीं गया। तो फिर ठीक है, गुरुजी ने बोला बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दर्द वैसे क्या वैसे है। बोला, पेशेंट ने बोला कोई लाभ नहीं है। तो अभी वही 1 call 4 liver 8 thymosis दिया गया, लेकिन वो सभी थेरेपिस्ट जो हैं, बाकी जो थेरेपिस्ट थे और जो मेन थेरेपिस्ट है वो तो ट्रीटमेंट दे रहा है, उसको भी गुरुजी ने बोला कि आप आंखें बंद करके जितना हो सके आंखें बंद करके दो, जब चाहिए तो खोल लो, लेकिन जीभ ये खेचरी मुद्रा में जीभ को रखना। तो जैसे वो दिया, केवल एक सिंपल ट्रीटमेंट 1 call 4 liver 8 thymosis। आजकल तो हम 62 फिंगर गॉल लिवर 3 बार देते हैं, मैंने बहुत सारे कुछ ये करते हैं, पूरा इंजुरी फार्मूला देते हैं। बस एक 1 call 4 liver 8 thymosis दिया गया केवल। उस मैंने डिफरेंस क्या था कि सभी लोग 7 8 थेरेपिस्ट थे, तो वो सब एक के पीछे एक बैठे थे, और सबने अपनी ये खेचरी मुद्रा लगाई थी, और सब एक दूसरे को टच कर रहे थे। तो एक एक लिंक सा बन गया, और मेन थेरेपिस्ट भी वही कर रहा है। मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब है कि मैंने ये सब चीजें जो हैं हम अनुभव से प्राप्त ज्ञान है, और गुरुजी ने तो इसका बहुत लाभ उठाया है, और अभी हमारी बारी है इसको और आगे ले जाने का। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब चीजें, ये दोनों ही मैंने अलग अलग बैचेस में हुए थे ये जो है अनुभव, और प्रभु की कृपा से मेरा सौभाग्य रहा ये अलग अलग बैचेस के साथ जुड़ने का, तो इसलिए ये प्राप्त हुआ। हाँ,
और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो बंद करना है बंद कर सकते हैं, जैसे आप। अश्विनी जी, आपको कुछ बोलना है क्या? या ज्योति सुराना जी, आपको कुछ बोलना है? आपने ये किया। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी हाँ, ज्योति जी बोलिए। सर्वप्रथम नमस्कार। आज जो पहले जो सहज योग करवाया वो बहुत अच्छा, ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी क्योंकि वो अपने आप में ये गुड फील है। उसको करने के बाद एक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत लंबी निंद्रा में जा रहे हैं। निंद्रा मतलब वो आलस्य वाली नहीं, एक वो सुकून वाली होती ना, उस निंद्रा में से एकदम परम सुख की प्राप्ति ऐसा अनुभव किया। एक दूसरे में जो आपने चक्र समझा है, चक्र तो पढ़े हैं हमने, कई बार पढ़े हैं, लेकिन आज जो चक्र के माध्यम से आपने न्यूरोथेरेपी को समझाया वो बहुत इजी लगा। मतलब ऐसा लगा जैसे वो मम्मा समझाती ना किसी बात को जो बहुत जल्दी से समझ में आती है, बस उस टाइप से बहुत है ना। आज ऐसा लगा न्यूरोथेरेपी को जितना हम लोग इतना टफ समझ रहे थे, आपका 2 क्लास अटेंड किया, वो बहुत सरल 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 होता जा रहा है। मतलब जिस दिन हमने शुरू किया था, इतने सारे फार्मूले, इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे हमारे जो बॉडी के पार्ट्स उन पे देना, लेकिन आज आपने जो सहस्त्र चक्र के द्वारा जो सारी चीजें समझाई वो बहुत ही इजी हो गई है। इसके लिए हम आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। सर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैम का सबसे पहले बहुत बहुत आभार। उन्होंने हम लोगों को इतने अच्छा सहज योग सिखाया। प्लस सर ने हम लोगों को ये चक्र के द्वारा कैसे हम लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनकी पंखुड़ियों की गिनती से, मतलब मुझे पहले बहुत कंफ्यूजन होता था कि 2 लीवर क्यों दे रहे हैं, पॉइंट में क्यों दे रहे हैं, 4 बॉल क्यों दे रहे हैं, 16 क्यों दे रहे हैं। अब समझ में आया कि 16 इसलिए पैरा दे रहे हैं क्योंकि वो 4 पैरा है, मतलब वहां पे 4 पंखुड़ियां हैं उनको, मतलब 16 पंखुड़ियां जिसकी है उसके हिसाब से हम 4 पैरा दे रहे हैं। इससे बीमारियां ठीक होती हैं। और सर ने जो अभी बताया छुई मुई वाला, मतलब उनके जो हमारे गुरु रहे, मतलब उनको इतना ज्यादा मेडिटेशन था कि मतलब वो छुई भी को छू भी रहे थे तो भी वो मुरझा नहीं रही थी। मतलब बहुत अच्छे से सर, आचार्य जी आप जो बताते हो, ग्रुप में बताते हो, आपके जो वॉइस मैसेजेस होते हैं, मैं जरूर 4 बार सुनती हूँ कि मतलब आप गुरुजी के पास रहे हो, आपने क्या फील किया है। हम लोगों को तो बिरला ही, हम लोगों को तो मिल ही नहीं सकता वो सब, लेकिन सर आप लोगों के द्वारा जो सीखने मिलता है अद्वितीय है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। और भी किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं। देखिए, ये देखो, इसमें कोई शर्माने की बात ही नहीं होनी चाहिए। आप दिल खोल के जो आपके मन में दिमाग आए, अच्छा हो खराब हो जो भी हो, मन अच्छा ही लगेगा, लेकिन वो अच्छी तरफ से आप व्यक्त करेंगे ना तो आप उसमें डूब सकते हैं, आप वो शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप उसमें विश्वास पूरी तरफ से नहीं करते हो तो वो शक्ति अधूरा ही रह जाएगा। ये बात है, इसलिए आपको अफर्म करना चाहिए कि हाँ मुझे ये प्राप्त हुआ, मुझे उंगलियों में ये मैंने मैंने महसूस हुई। ठीक है ना? तो ये सब करने से यू बिकम मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टू दैट एनर्जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है ये, सिंपल है ये। ठीक है। नमस्कार आचार्य जी। हाँ बोलिए। सर जो आपने बात बताई है खेचरी मुद्रा वाली, हम्म। पेशेंट को थेरेपी देते हुए, ये बहुत नई थी मेरे लिए और ये हम्म। बहुत अच्छा लगा। मैं इसको कल से ही क्लिनिक पे खुद भी और साथ के थेरेपिस्ट को भी बता के शुरू करेंगे। तो ये बहुत अच्छा था सर। ये कुछ ऐसे हिडन ट्रेजर हैं जो हम, जो नए थेरेपिस्ट हैं जिनको नहीं पता, और ये आपने बताया कि ये बहुत काम करता, तो इसको हम लोग जरूर यूज करेंगे। बहुत अच्छा लगा, करेक्ट है ये, ऐसा ही सब, यही चाहता था मैं कि भाई अगर आप यूज करने लगेंगे फिर आपको इसका ये मजा आएगा और पेशेंट को लाभ होगा। एक्चुअली हमारा सबका सभी का मकसद क्या है? तो हमारा मोटिव है कि भाई पेशेंट जल्दी से जल्दी अच्छे लाभ प्राप्त करे और वो फिर लोगों को बताए कि भाई न्यूरोथेरेपी क्या कमाल की चीज है। बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? नमन सर। नमन। कहाँ के प्रैक्टिस करते हैं आप? मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा। अच्छा, कुरुक्षेत्र, वेरी गुड। चमन लाल जी को जानते हैं जी। ना आप?
जी 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 आचार्य जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है रहे मेरे, बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू नमन जी, जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आचार्य जी और लेखा मैम को नमस्ते। अ, सर मैं वीरेंद्र कुमार आगरा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए जी। मेरा आचार्य आचार्य जी से नम्र निवेदन है कि आप के पास में गुरु जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान का भंडार है, तो ग्रुप में बीच बीच में आके अपने अनुभव और बीच बीच में हम लोगों के लिए शेयर करते रहें, आपसे निवेदन है आचार्य जी। और लेखा मैम आपसे निवेदन है कि महीने में नहीं तो 2 महीने में ये मेडिटेशन का प्रोग्राम आप जो है 2-3 दिन का करती रहें तो बहुत अच्छा है। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा आज का, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांति प्रदान किया आज के प्रोग्राम ने भी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको भी। हाँ राकेश प्रणाम जी आचार्य जी, सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ बोलिए अश्विनी जी, बहुत अच्छा लगा। आचार्य जी, मेरा एक सवाल था, हम्म। जहां पर सभी ने बोला ये चीज कि खेचरी मुद्रा के द्वारा ये सारी चीजें करी गई, जबकि ये खेचरी मुद्रा के द्वारा ऐसा, अगर हम किसी को कहें कि अचानक से कोई खेचरी मुद्रा करे तो वो चीज संभव नहीं है, क्योंकि ये बिना अभ्यास के खेचरी मुद्रा हो नहीं सकती है। तो डायरेक्टली अगर हम किसी को कहें कि आपने खेचरी मुद्रा करी है, तो ये तो बिल्कुल बिना ट्रैक की बात होगी इसमें। हाँ हाँ, ये हो सकता है कि हम वो जैसे तालू पर लगाएं तो वो चीज संभव है, लेकिन अगर हमें अगर खेचरी मुद्रा अगर किसी रैंडम किसी व्यक्ति को बोलेंगे तो वो डायरेक्ट खेचरी मुद्रा कभी नहीं कर सकता। सही बात है, आप जो कह रहे हो एकदम सही है। मैं खेचरी मुद्रा केवल लेखा जी के नाम से मैं बोला कि हाँ वो है, लेकिन गुरु जी खेचरी मुद्रा के बारे में मैंने, गुरु जी खेचरी मुद्रा के लिए नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे बहुत हल्के हल्के हौले हौले आप तालू को टच करना है बस। मैंने खेचरी मुद्रा तो मैंने वो बहुत कम लोग, बहुत ही पहुंचे हुए योगी ही कर सकते हैं, वो तो हम एक्सपर्ट भी नहीं करते। और अब मैंने ना मैं वो कि मैंने किया है, लेकिन मैं हल्का सा टच करता हूँ या कोई भी करते हैं तो वो आप देखेंगे कि वही आपके आज्ञा चक्र में हल्का सा एक वाइब्रेशन भी होता है। आप लोग अगर कभी ध्यान देंगे, आप हल्का सा ये जीभ को तालू के ऊपर टच कीजिए, हल्का सा, जितना जैसे फेदर टच जैसा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जोर से टच किया, तो फिर आप लगेगा कि आपका आज्ञा चक्र में एक हल्का सा वाइब्रेशन होता है। और इसी में आप घंटे बैठ भी सकते हैं, मेडिटेट भी कर सकते हैं। मैंने ये सब खैर कोई करेगा नहीं, लेकिन कहने का मतलब है आप जो बोल रहे हो सही है कि खेचरी मुद्रा नहीं करना है और ना ही किसी को बताना है। आप केवल तालू को अपने थेरेपिस्ट को बोलेंगे हल्का से ऊपरी पैलेट, जिसको अपर पैलेट जिसको बोलते हैं तालू, उसको हल्का से टिप ऑफ द टंग से टच करना है, जीभ के जो नोक है, ठीक है ना? वो तो आप करवा बिल्कुल सकते। बिल्कुल। हाँ ठीक है, थैंक यू एनीवेज। बहुत अच्छा लगा कि भाई आपने इसको क्लैरिफाई करवाया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना आचार्य जी, कि अगर खेचरी मुद्रा अगर कोई करता भी है ना, हम्म। तो वो ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता वहां पर। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए बहुत मैंने संयम चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इतना सब करने के बाद ये सब कर सकते हैं। ये सब मैंने क्या बोलते हैं, तांत्रिक इसमें आ जाते हैं। वो तो नॉर्मल आदमी की तो कोई उतना मैंने पॉलिश्ड भी नहीं है। यम नियम तो कोई करता ही नहीं है। हाँ यम के बारे में गुरुजी ने एक बार बताया था, आप केवल एक यम करो, कुछ भी यम, कुछ भी यम। आप सत्यम वद जिसको बोलते हैं ना, आप केवल सत्य वद का प्रैक्टिस करोगे, आपके जो मैंने मैंने थेरेपी में 4 चांद लग जाएगी। और उसके लिए भी उन्होंने एक तरीका भी बताया था। अरे ये तो लंबा चल रहा है, खैर आज अभी ये लास्ट है मेरा। तरीका क्या बताया था, बोला कि भाई देखो, जिंदगी में सत्य बोलना, सच बोलना हमेशा संभव नहीं होता। ये तो मैंने मान के ही चलना है। तो फिर भी इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि देखो, आप झूठ बोल दिया आपने,
और आपको लगता है कि भाई झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, तो लेकिन वो आपको मालूम नहीं कि सामने वाला आपके झूठ को वो तभी तुरंत ही वो पकड़ लेता है, लेकिन आपके मुंह पे बोलता नहीं है रिस्पेक्ट के कारण कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। तो अब उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब भी जितना भी मिनिमम टाइम में हो सके, उस व्यक्ति को फोन करके बोल दो कि देखो उस दिन ये कारण से मैंने झूठ बोल दिया आपको, आप बुरा मत मानना, उस दिन मैं आपसे डरा था, या आप गुस्सा करेंगे, आप नाराज होंगे, इसके कारण मैंने झूठ बोला, लेकिन वो झूठ था। बस इतना कह दो, बस ये काफी है। ये आपकी, मैंने जैसे ब्रह्मचर्य को मैंने क्या बोलते हैं संतुलित किया जाता है, वैसे ये आपके एक एक यम को संतुलित कर देगा। और इससे आप बहुत साल के अंदर, साल लगेंगे लेकिन कुछ साल के अंदर आपको ये मैंने अच्छा लगेगा। आप जो करते हो, जो कहते हो, वो हो जाएगा। और वो आजकल में, वाक सिद्धि हो जाएगी आचार्य जी। हाँ, वाक सिद्धि। तो इसलिए देखो, गुरुजी हमेशा बोलते थे, मैं यही देख रहा हूँ कि कभी कभी गुरुजी बोल देते थे ये ठीक हो जाएगा, ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो हमें जब देख रहे हैं कि भाई वो बच्चा इतना डैमेज बच्चा है, ये ठीक हो जाएगा कि कैसे, कैसे होता है? तो वो वो जो है वो इसलिए होता है कि सॉरी, थोड़ा सा एको आ गया। तो वो इसलिए होता है कि जो गुरुजी ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिस करते थे। और वाक सिद्धि से आप अपना जो है थेरेपी, हम अगर बोलेंगे ना ये फॉर्मूला दो ये ठीक होगा, तो वो फॉर्मूला काफी हद तक काम करता है। ये ऐसे बहुत सारी चीज। ठीक है, आज हम इधर खत्म करेंगे और देखते हैं। ठीक है जी, अभी सभी को सप्रेम आशीर्वाद। आप लोग सब, लेखा जी, वंस अगेन लवली सेशन आपका रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। और माता जी के कारण मैंने ये सब हो रहा है, तो माता जी को भी मेरा नमन है, और आपको भी मेरा नमन है। उनके शिष्य हो आप, आपके जरिए मैं माता जी को नमन करता हूँ। बस इसके साथ हम ये सत्र को खत्म करना चाहिए। एक बार हम गुरु जी को जोर से जय जयकार करेंगे। युग पुरुष, धन्वंतरी स्वरूप, न्यूरोथेरेपी के जनक, परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लखपत राय मेहरा जी की जय। जय। बहुत अच्छा लगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ॐ शान्ति 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 शान्तिः। शान्ति। थैंक यू। ओके, शुभ रात्रि। राकेश जी, एंड में अभी कल के बारे में कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। हाँ, कल का भी रहेगा। हम्म कल भी 9 से 10 बजे तक रहेगा कल। हम्म, ठीक है। हाँ, कल। दूसरी बात, सभी लोग है ना, रिव्यू जो है अभी जो सत्र में जो जो आपको सीखने को मिला, ग्रुप में जरूर मैसेज डालें, जिससे ना कल और लोग इंस्पायर होकर के जुड़ सके। ओके सर, ओके।